जो हमारे आदरणीय, जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो इस समाज को एक दिशा और दशा देने का काम किया, उनके चरणों में पुनः मैं सत सत नमन करता हूँ। महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी, ये सब के लिए गर्व का विषय है कि हम उनके अनुयायी हैं, क्योंकि उनकी एक ही लाइन, एक ही उद्देश्य जो होता है वो होता है मानवता और करुणा। क्योंकि हमारा समाज और हम सब के लिए, समाज का मतलब हर मानव के लिए जरूरी है कि वो मानवीय दृष्टिकोण उसके साथ अपनाया जाए और करुणा के साथ उसका सदैव सम्मान किया जाए। ये जो संदेश उनके माध्यम से हमें वर्षों से मिलता चला आया है, उसी से प्रेरित होकर के धन्यवाद आपका। क्या कहूँ, जब आगे बढ़ेगा तभी तो क्या कर सकते। जो ये संदेश मिलता रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे भिक्षुगण यहाँ पर अपना कीमती समय दे करके पधारे हैं। उनको मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दूर दराज से उपस्थित आए हुए हमारे अतिथिगण, हमारे उपासक और उपासिकागण, उनको भी मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माता जी की ये इच्छा थी कि मुझे गया जी जाना है और वहाँ से जो संदेश प्राप्त होगा या जो अनुभव हमें मिलेगा वो लोगों के साथ शेयर करूँगी, लोगों के साथ जो है करेंगे। इस कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए पूरे परिवार के साथ गया जी गए, लेकिन गया जी जाना मेरा एक अनूठा और अनोखा उदाहरण रहा, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो ये भ्रम था कि गया जी जाने का अर्थ एकांगी है, वो एकांगी नहीं है, वो बहुआयामी है। हमारा जो सदियों से हमारी जो बौद्ध स्थली, बौद्ध धर्म नगरी है, उसको हम भूल जाते हैं वहाँ जाकर के, जहाँ से हमें जो है ज्ञान और विज्ञान का संदेश मिलता है, जहाँ से करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी को हम इग्नोर कर देते हैं, वही हम लोग भूल जाते हैं। तो वहाँ से प्रेरणा लेते हुए मैंने ये चीज़ें करी कि जो भी लोगों को भोजन दान होगा अपने दरवाजे पर, वो एक अनूठा होगा और एक अपने आप में उदाहरणात्मक होगा। लोगों के लिए न केवल एक अच्छा अनुभव दिलाएगा, बल्कि उन्हें एक प्रेरणा भी देने लेगा और प्रेरणा प्रेरित करेगा कि वो भी कुछ ऐसा कर गुजरे कि जीवन में उनका जो जीवन है वो अच्छा हो जाए। इसीलिए हमने ये सूक्ति यहाँ पर ये लिखी है कि इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। तो कर्म से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। धर्म की बात हमको करनी नहीं है, लेकिन मैं सदैव बार बार कहूँगा कि हर व्यक्ति को कर्म ही महान बनाएगा। यदि आपने कर्म को सही दिशा में करने का प्रयास किया तो कर्म आपको महान बनाएगा, लेकिन वो कर्म आप जानेंगे कैसे? उसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की पहली लाइन हर व्यक्ति को गांठ मान लेनी चाहिए कि जीवन भर उन्होंने यही कहते रहे कि शिक्षित बनो। हमेशा उन्होंने कहा शिक्षित बनो। पहली लाइन आपने, हम सब लोगों ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में सुरक्षित कर लिया, तो कोई भी ऐसा जंग नहीं है, कोई ऐसा जो है ताला नहीं है, कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। इसलिए
ये शिक्षा ऐसे जादूगरी लोगों को सिखा देती है, ऐसा जो है बुद्धि विवेक डेवलप कर देती है, ऐसा जो है गुण आपके अंदर पैदा कर देती है कि आप हर जगह जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जो करते हैं वो अद्वितीय करते हैं, अनूठा करते हैं, कभी उसका जो है पुनरावृत्ति नहीं होती। हम अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत करूं यह बताने के लिए कि आप हमारे लिए ताली बजाएं, कतई ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं आपसे बताना चाहूँगा